बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम। मैं हूँ एडवोकेट ज़िले हुमा फ़िरोज़। आज मैं आपके सामने लेकर आई हूँ एक इंतहाई दिल खराश वाक़या, रोंगटे खड़े कर देने वाली एक इंतहाई अफसोसनाक दास्तान, जिस पे हर ज़ी शऊर थोड़ी देर के लिए अपना शऊर खो बैठे और अपनी समाअतों पे, अपनी बसारत पे यकीन ही ना आए कि क्या वाक़यातन ऐसा मुमकिन है। ये वाक़या पिछले कुछ दिनों से सोशल मीडिया पर सर्कुलेट कर रहा है, जिसके मुताबिक एक सगी माँ बेटी ने एक सो कॉल्ड अताई डॉक्टर की अताई बीवी के साथ, जो कि ख़वातीन को डिलीवर करने का काम करती है, इसके साथ मिलकर 7 माह की हामला खातून को 81 की टैबलेट्स जो कि बैंड हैं, नाजरीन इस पर प्लीज़ गौर कीजिएगा, जिसकी ख़रीदो फ़रोख्त पे मुकम्मल पाबंदी है, उन्होंने वो गोलियां कहीं से हासिल की और ममनुआ इंजेक्शन उस 7 माह की हामला खातून को बहला फुसला कर अपने घर बुलाया। फिर उसको केले का मिल्क शेक बनाकर उसमें 81 की टैबलेट्स मिलाई और उसको ये नशा आवर मशरूब पिला दिया। फिर तेज़ धार आले की मदद से ये बुज़ुर्ग खातून, जो कि अपनी उम्र 60 साल बताती है, उसने उस खातून के हामला खातून के उसने हाथ और पाँव रस्सियों से बांधे और उसको वो खातून जो जब नीम बेहोशी की हालत में थी तो उसका तेज़ धार आले से गला काट दिया। फिर बेदर्दी की और जुल्म और बर्बरियत की इंतहा देखिए कि फिर उस अताई डॉक्टर इरम ने उसको ममनुआ इंजेक्शन लगाया, जिसके ज़ेरे असर उस खातून के बदन से वो बच्चा बाहर निकल आया। उसका पेट चाक किया उसी तेज़धार आले की मदद से और उस दरिंदा सिफ्त औरत ने, नाजरीन आप यकीन कीजिए कि मेरी ज़ुबान, मेरे अल्फाज मेरा साथ नहीं दे रहे कि मैं किस तरह से ये वाक़या बयान करूं, लेकिन जिस तरह के दरिंदगी के वाक़यात हम सुन रहे हैं, ये ज़माना आखिर है, ये आखिरी वक्त है जिसमें इस तरह के वाक़यात रिपोर्ट हो रहे हैं जिस पे यकीन करना मुमकिन नहीं है, जिस पे यकीन नहीं होता नाज़रीन। लेकिन अगर आप इस मामले की गहराई तक जाएं, इसकी तहकीक करें, तो आपको इस तरह के वाक़यात अपने सामने नज़र आएंगे जिस पे इंसानी अक्ल मातम करे और शैतान भी इस चीज़ों पे यकीनन तौबा और इस्तग़फ़ार किए बगैर ना रह सके कि ऐसे वाक़यात जिस पे क़यामत ख़ुद बताए कि क़यामत का आना क्यों ज़रूरी है। सियालकोट असम्बड़ियाल में पेश आए इस अफसोसनाक वाक़े के मरकज़ी मुलज़िमान में सगी माँ बेटी और वो अताई सो कॉल्ड डॉक्टर इरम, जो ख़ुद को डॉक्टर कहती है, गायनोकोलॉजिस्ट ख़ुद को बताती है, लेकिन वो एक अताई से ज़्यादा कुछ नहीं, एक दाई है जो कि इन मासूम ख़वातीन पे इस तरह के तजर्बे करती है और इनकी ज़िंदगियों से खेलती है और रिपोर्टेडली वो इस तरह के कई दूसरे वाक़यात में भी मुलविस है, जिसमें ख़वातीन की जान लेना और उनके बच्चों को आगे नौमौलूद बच्चों को फ़रोख्त कर देना, उनके आज़ा निकालने के लिए महंगे दामों, वो इस तरह के वाक़यात में मुलविस है। बल्कि ये मामला और तहकीक तलब है एक वसी लेवल पे कि पता किया जाए कि इनके पीछे इनके साथ और कौन कौन से लोग मुलविस हैं जो कि इंसानी आज़ा की स्मगलिंग का काम करते हैं। ताहम इन तीनों ख़वातीन ने मिलकर उस मासूम हामला खातून का कत्ल किया, उसका गला काटा तेज़धार आले से, उसका पेट काटा, उसका बच्चा चुरा लिया जो कि उसी वक्त रिपोर्टेडली दम तोड़ गया था। फिर उसके बाद इन्होंने एक गांव में इस्तेमाल किया जाने वाला धात का बना हुआ बक्स, उसमें उन्होंने उस बेचारी खातून के टांगों के जॉइंट्स तोड़े
और उसका सर जो है वो तन से जुदा किया और उसको तोड़ मड़ोड़ के उसकी बॉडी इसी तरह से जो कि म्यूटिलेटेड थी उसे उस बक्से में बंद करके ऊपर से ताले लगा दिए। फिर उन्होंने एक लोडर रिक्शा मंगवाया जिस पे उस बक्से को एहतियात से उन्होंने ताले लगा के और लोडर रिक्शे वाले को ये बताया कि इसमें अनाज है, ठीक है। और फिर उस बुज़ुर्ग खातून का घर चंद ही कदम के फासले पे था, उसने वो बक्स वहाँ पे रखवा दिया। उसका पीछे मतलब इरादा ये था कि वो इस बक्स को किसी न किसी तरह ठिकाने लगा देगी। इस वहशी बुज़ुर्ग खातून अज़ीज़ा का मकसद ये था कि वो ये बच्चा इस माँ के बतन से चुरा कर अपनी बेटी हिना को दे दे, जो कि 14 साल से शादीशुदा है लेकिन उसके यहाँ कोई औलाद नहीं थी। और नाज़रीन, ये जानकर आपका एतबार इंसानियत के ऊपर से उठ जाएगा कि इस बुज़ुर्ग खातून अज़ीज़ा ने महज अपनी बेटी के बांझपन पे पर्दा डालने के लिए और ये साबित करने के लिए कि इसकी बेटी बिल्कुल ठीक है, सेहतमंद है और बच्चा पैदा करने के काबिल है, इन मकरू औरतों ने ज़िंदा या मुर्दा बच्चा लेने की ठानी ताकि इस औरत के खामिद को और दुनिया वालों को यकीन दिलाया जा सके कि इसकी बेटी मुकम्मल तौर पर सेहतमंद है, एक मुकम्मल औरत है और बांझ नहीं है। इस वाक़े ने जहाँ इंसानियत का सर शर्म से झुका दिया है, वहाँ इस ममलिकत खुदा दाद जो कि इस्लाम के नाम पे हासिल की गई थी, हमारी हुकूमत, इंतज़ामिया, हेल्थ सर्विस डिपार्टमेंट और ड्रग कंट्रोल कमेटीज़ पे भी बहुत सारे सवालात खड़े कर दिए हैं कि ममनुआ अद्वियात यानी 81 की टैबलेट्स और इंजेक्शन्स का हसूल कैसे मुमकिन हुआ, जबकि इन अद्वियात की ख़रीदो फ़रोख्त पे मुकम्मल पाबंदी आयद है। गली मोहल्ले में बैठे अताई डॉक्टर और अताई दाइयाँ किस तरह से मौत की सौदागरी कर रहे हैं। मज़ीद ये कि अगर इस तरह का हर मकरू वाक़या रिपोर्ट होने के बाद भी इन मुजरिमों को इबरतनाक और करार वाकई सज़ा नहीं दी जाती तो फिर इस तरह के वाक़यात क्यों रिपोर्ट किए जाते हैं। मेरा ये सवाल है कि क्यों, क्योंकि इस तरह के वाक़यात का रिपोर्ट होना और फिर मुजरिमों का बच निकलना ऐसे बहुत सारे पोटेंशियल क्रिमिनल्स को शय देने का बाइस बनता है जो किसी ऐसे ही मौके की तलाश में रहते हैं अपने मज़ूम मकासद को पूरा करने के लिए और अपनी शैतानियत को ज़ाहिर करने के लिए। नाज़रीन, ज़रूरत इस अम्र की है कि हमारी पार्लियामेंट में बैठे अरकान बाहमी इख्तलाफात को भुलाकर ऐसे सख्त और जामे कवानीन बनाएं कि इस तरह के सफाक मुजरिमों को एट द स्पॉट कड़ी से कड़ी सज़ा दी जाए ताकि वो इबरत का निशान बने, ताकि फिर कोई भी ऐसा मुजरिम, कोई भी ऐसा इंसान जो ऐसा जुर्म करने का सोचे भी तो सख्त सज़ा और रुसवाई का खौफ उसके हाथ जकड़ ले और वो इस तरह का वाक़या सरअंजाम देने से पहले करोड़ बार सोचे और मुजरिम जुर्म करना इतना मुश्किल बना दिया जाए कि कोई चाहते हुए भी, चाहे वो शख्स कितना ही ताकतवर क्यों ना हो, वो इस तरह का जुर्म सरजद ना कर सके। अपना और अपने प्यारों का बहुत ख्याल रखें और कभी किसी पर यकीन ना कीजिए। जज़ाकल्लाह।